ही बात धनंजय की, तो ललई और धनंजय की गलवहियां सभी जानते हैं। अभी वो कुटहन के एक मामले में दोनों एक साथ मुलजिम भी थे और उनके अच्छे रिलेशन भी हैं। उनके नाम पर मैंने देखा है कि अभी इधर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, हम्म। और वह हस्ताक्षर अभियान चलाने वाले कोई ठाकुर कोई ब्राह्मण नहीं, हम्म। मुसलमान लोग हैं। वाजपेयी इतने गफलत में हैं। हम्म। मोदी आएंगे और ईवीएम है ना, श्याम सिंह यादव चूंकि वो 5 साल रह चुके हैं, हम्म। बसपा से रह लिए हैं, उन्होंने काम जो किया नहीं किया जो भी हुआ, तो कुल मिला के ये देखा जाए कि ललई यादव का पलड़ा भारी है। भारी लगता है, होना चाहिए। हम्म। 12 सपा के साथ गए, 30 जो है चले गए ललई उनके धनंजय को। हम्म। यह कर्ज तो उतारना पड़ेगा, और यह हम्म। कीमत ललई ने चुकाई, और इसकी वजह से ललई ने अपने नेतृत्व की निगाह में हम्म। थोड़ा कमजोर भी हो गए थे। कौन हो सकता है जौनपुर से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार? ये एक बड़ा सवाल है। पिछले दिनों जो जौनपुर के तमाम जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, जिलाध्यक्ष, सभी लोग सपा कार्यालय मौजूद थे। अखिलेश यादव एक एक कर लोगों से पूछ रहे थे भाई कौन किसको बना दें। और सबको पता है कि दो वहाँ ग्रुप हैं, एक ललई यादव का है और दूसरा लकी यादव का है। लकी यादव मल्हनी से विधायक हैं, और जो ललई यादव हैं 7 या 800 वोट से वो चुनाव हार गए थे। सागन सीट पर वो 2 बार जीते थे इससे पहले। तो इस तरह की चीजें समाजवादी पार्टी में चल रही हैं, कौन उम्मीदवार हो। और इस बीच में क्या हुआ, धर्मेंद्र यादव का भी नाम आया था। मतलब वो लोग पूछे कि भाई किसको बना दें, तो उन्होंने कहा कि वहां तो कुछ ऐसा है नहीं, धर्मेंद्र यादव को ही भेज दीजिए। तो उसी के दूसरे दिन अखिलेश यादव ने जो चौथी लिस्ट निकाली उसमें धर्मेंद्र यादव का नाम था, और नाम था आजमगढ़ से। तो फिर घूम फिर के सवाल वही आ रहा है, कौन हो सकता है उम्मीदवार। अगर हम विधानसभा चुनाव वाइज अगर बात करें इस पूरी लोकसभा में, जौनपुर की लोकसभा में, तो 5 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें से 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, एक सीट उनके जो गठबंधन है निषाद पार्टी उसका कब्जा है, और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। कुल अगर वोट अगर देखें विधानसभा का जो पूरा जो परिणाम आया था, उसमें से बीजेपी और उसके गठबंधन को 3,72,521 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 4,46,692 वोट मिले थे। इसमें से मल्हनी सीट पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर धनंजय सिंह दूसरे नंबर पर थे। अब जो है धनंजय सिंह का जो चैप्टर है, मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी में क्लोज हो गया है। कहीं कोई चर्चा उस तरह सुनाई नहीं दे रही है। बीच में हो रही थी जब उनकी सजा सुनाने के 1 या 2 दिन पहले किसी पार्टी वार्टी में अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हो गई थी, और शायद इसकी भनक लग गई थी बीजेपी के जो आला लोग हैं दिल्ली में बैठे हुए। और इतनी जल्दी से पूरी सुनवाई हुई कि 7 साल की सजा हुई। फिर ये हुआ कि उनकी पत्नी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। लेकिन अब जो अंदर खाने खबर आ रही है, धनंजय सिंह के जो शुभचिंतक हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन लोगों ने कह दिया है अंदर खाने कि इस बार भैया आप रुकिए। इस बार क्योंकि मामला बहुत टाइट है, तमाम अभी मुकदमे में उनकी पेशी होनी है, सुनवाई होनी है, मामला और बिगड़ सकता है। तो कुल मिला के ये है कि अब सपा में धनंजय की पत्नी का जो बातचीत हो रही थी, समाजवादी पार्टी में तो कोई ऐसा अब नहीं सुनाई दे रहा है। तो सवाल ये है कि कौन हो सकता है उम्मीदवार। अभी हम बात करेंगे कपिल देव मौर्य साहब से, जो प्रेस क्लब जौनपुर के जिला अध्यक्ष हैं, और तमाम इस पूरे सवाल को देखेंगे कि क्या क्या कौन हो सकता है उम्मीदवार। क्योंकि हम जो लखनऊ में बैठ के देख रहे हैं, 2 ही नाम चल रहे हैं, एक लकी यादव का, ललई यादव का, लेकिन और भी नाम है अंदर खाने। अभी ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी वहां पर ब्राह्मण उम्मीदवार दे दे। लेकिन यहाँ पर एक पेच हुआ है कि अभी तक जितने भी लोकसभा सीटों पर सपा ने उम्मीदवार उतारे हैं, उनके परिवार के अलावा किसी यादव को अभी तक टिकट नहीं दिया है। और कल जब आज आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव का जब नाम आया है,
तो इसके बाद दिनेश लाल यादव ने एक बड़ा हमला किया अखिलेश यादव पर। क्या कुछ कहा है जरा सुनिए। आजमगढ़ में किसी और प्रत्याशी को उतारा जा सकता था, यही जो उनकी सोच है। अगर यादव ही लड़ाना है तो सिर्फ उनके घर में ही पैदा हुए हैं, बाकी पूर्वांचल में उनको कोई यादव नहीं दिखता है, ये दिक्कत है। आगे वो यह भी कहते हैं अखिलेश यादव को किसी स्थानीय यादव पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपने परिवार से ऊपर नहीं उठ पाए। और ये तो दिनेश लाल यादव की बात हो गई। इससे पहले जब मोहन यादव आए थे लखनऊ में, उन्होंने यादव महासभा को संबोधित किया था, तो इसी तरह का हमला उन्होंने भी किया था कि भैया अखिलेश यादव जो है अपने परिवार के यादवों के अलावा और कोई यादव उनको नहीं दिखता है। तो अब सपा के सामने एक बड़ी मुसीबत है कि जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण उम्मीदवार उतार सकते हैं, तो अब मुझे लग रहा है मुश्किल हो जाएगा। और यही एक सीट बचती भी है जहां पर यादव बाहुल है, और इसके बावजूद यादव अगर नहीं लड़ाएंगे तब अखिलेश यादव के लिए परेशानी हो सकती है इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जाहिर सी बात है मोहन यादव जगह जगह सभा करेंगे और यही बात वो दोहराएंगे। और कब तक समाजवादी पार्टी का जो कैडर वोट है, कब तक इस तरह की चीजों को तो जूझेगा। आप देखिए 17 हारे, फिर 19 हारे, फिर 22 हारे, और अब ये 24। अब उनको भी अपना एक रास्ता तलाश करना है। तो इस तरह से अंदर खाने बातचीत हो रही है। हम तमाम सवालों पर हमने बातचीत की है कपिल देव मौर्य साहब से। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं, और इसी वीडियो में वो सब जवाब आपको मिल जाएंगे। आखिर कौन हो सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार। लकी यादव की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उनका लोकसभा चुनाव लड़ना। ललई यादव का थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर ललई यादव चुनाव लड़ते हैं तो धनंजय सिंह का जो ग्रुप है, जो जगह जगह कृपा शंकर सिंह का विरोध कर रहा है, इनका भी साथ मिल सकता है। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? कपिल देव मौर्य साहब से हमने बात की है, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में अपने परिवार को उतार दी है, धर्मेंद्र यादव को। उसके अलावा वाराणसी कांग्रेस के गठबंधन में चली गई है। भदोही में टीएमसी को दे दिया उन्होंने, तेजपति त्रिपाठी को। जौनपुर एक संसदीय क्षेत्र बसता है इस पूर्वांचल में, जो यादव बाहुल्य है। यादव मतदाताओं का वोट यहां पर 2.5 लाख से के ऊपर ही है, कम नहीं है। और अब अखिलेश यादव जी ज्यादातर संभावना है कि यहां पर किसी न किसी यादव को ही लड़ाएंगे। अब यहां ब्राह्मण या श्रीकला या इनका चैप्टर क्लोज हो चुका है, तो यादव एकमात्र बचा है जो उनके परिवार के बाहर का है। अगर एक सीट जौनपुर में नहीं दे पाएंगे तो फिर यादवों के लिए कोई सीट मुफीद नहीं बचेगी, और फिर यादव सोचने को मजबूर हो जाएगा। इसलिए उनकी मजबूरी है जौनपुर में किसी यादव को ही लड़ाना। और सूत्र भी बता रहे हैं, जो हमारे सूत्र हैं उनका साफ संकेत है कि लड़ेगा तो यादव। अब कौन यादव लड़ेगा इसको तो अखिलेश जी क्लियर कर पाएंगे। रही बात वोट की, बात अभी आप चर्चा कर रहे थे, तो कुल मिला जुला करके जितनी लीड बताई जा रही है, आपने बताया भाजपा को 1919 और 8,000 तो जोड़ लीजिए 10,000 की, और 2 विधानसभाओं की लीड अगर जोड़ दीजिए तो भाजपा पीछे हो जाती है। बिल्कुल। मल्हनी और मुगरा को जोड़ दीजिए तो भाजपा पीछे हो जाती है। तो सपा का बड़ा वोट बैंक है। 3 विधानसभाओं को कवर करने के बाद सपा बड़े वोट बैंक की तरफ है, और जौनपुर नो डाउट सपा की सीट मानी जाती है। इधर काफी लंबे समय से सपा काफी हावी रही है जौनपुर में। हालांकि भाजपा सपा यही चल रहे थे,
अब अभी ये तय नहीं हो पाया है। जो गुट, आप चर्चा एक गुट की जो है ललई और लकी में, देखिए लकी में अभी लड़कपन है। लकी विधायक जरूर है, लेकिन उनमें अभी चुनाव लड़ने की जो मतलब क्षमता, और जो ये लोकसभा है भाई, छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और वो कोई मजा खिलाड़ी ही सबको रोक कर पाएगा इकट्ठा। 3 नाम चल रहे थे, लकी यादव, ललई यादव, लाल बहादुर यादव, एक है लालचंद यादव लाले, एक नाम और आ रहा है राजेंद्र यादव कोई है मुगरा के जी, उनका नाम भी चर्चा में है। और बड़े पूंजीपति है लोग, मतलब सपा के लोग ही बताते हैं कि उनका नाम चल रहा है। सही है, मतलब मैं बहुत कंफर्म नहीं हूं उनके बारे में, लेकिन वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है। पॉलिटिकल में मेरे हिसाब से सबसे मजबूत कैंडिडेट ललई और लाल बहादुर हो सकते हैं। रही बात धनंजय की, तो ललई और धनंजय की गलबहियां सभी जानते हैं। अभी वो कुटहन के एक मामले में दोनों एक साथ मुलजिम भी थे और उनके अच्छे रिलेशन भी हैं। अगर शैलेंद्र यादव ललई को टिकट मिलता है तो पर्दे के पीछे से अपने हुए ऊपर कार्रवाई या जो भी राजनीतिक रूप से उनको चुनाव लड़ने से जो रोकने का प्रयास किया गया है धनंजय सिंह को, तो धनंजय सिंह जी उसका बदला भी बड़े आराम से ले लेंगे और किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि धनंजय सिंह एक ऐसे फैक्टर हैं जो जौनपुर की सियासत में कुछ बैंक अपनी मुट्ठी में रखते हैं। उनके नाम पर मैंने देखा है कि अभी इधर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और वो हस्ताक्षर अभियान चलाने वाले कोई ठाकुर कोई ब्राह्मण नहीं, मुसलमान लोग हैं। और मानने वाली, मार्क करने वाली बात है। तो वोट का डाइवर्सन अगर ललई के लिए हो जाएगा, वो करा देंगे और समाजवादी के लिए करा देंगे तो बड़ा गेम चेंजिंग होगा। अन्यथा भाजपा चूंकि मोदी के नाम पर लड़ रही है, मोदी है तो मुमकिन है मोदी के नाम पर भाजपा, मतलब भाजपाई इतने गफलत में है। मोदी आएंगे और ईवीएम है ना, तो भाजपा ही कहने लगे हैं कि ईवीएम है ना, चाहे जो हो जाए। तो चर्चा होती है। भाजपाई मित्र हमारे हैं जो बैठते हैं उनके साथ कभी कभी हम, तो मजाक में ही सही वो कहते हैं ईवीएम है ना। एक बड़ा सवाल होता है, एक मां लगता है कि वो उनके मन में है और है कि मोदी है तो सब कुछ संभव है। मतदाता माने कुछ नहीं, जनता माने कोई मतलब ही नहीं, वोट बैंक माने कोई मतलब ही नहीं। तो भैया अभी तो मैं नहीं कह पा रहा हूं कि कौन सशक्त होगा, लेकिन जो परिस्थिति नजर आ रही है उस परिस्थिति में अगर लड़ाई कैंडिडेट होते हैं तो निश्चित रूप से लड़ाई का एक अलग जो है कि संघर्ष नजर आएगा, एक इंटरेस्ट का दिलचस्प नजारा नजर आएगा। ये मैं आपको बताता हूँ, लड़ाई जरा भी 19 नहीं पड़ेंगे जो पार्टी के लिहाज से है। और उसके श्याम सिंह यादव चूंकि वो 5 साल रह चुके हैं, बसपा से रह लिए हैं,
उन्होंने काम जो किया नहीं किया जो भी हुआ, लोकसभा में जौनपुर की समस्याओं को उठाते रहे बड़े शिद्दत से, लेकिन जौनपुर में न जाने क्यों उनको ये माना जाता है कि विकास के मामले में बहुत पीछे रहे। मतलब जैसे व्यक्तिगत लाभ, खड़ंजा, नाली, सड़क, इस सब से दूर हट करके सोलर लाइट और इस सब में अपना काम किए, और जो भी हो जनसेवा किए, गरीबों की मदद किए, सामाजिक काम किए। 2 साल कोरोना में बताते हैं निकल गया, बजट के अभाव का चक्कर है। तो जनता की अपेक्षाओं पर, जो जनता की जितनी अपेक्षाएं थी वो शायद पूरा नहीं कर पाए हैं, इस बात का उनको भी एहसास है। इसलिए यह संदेश लोगों ने नेतृत्व तक पहुंचा दिया है, खुद यादवों ने पहुंचाया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो मतलब सपा उनको अपना कैंडिडेट घोषित करेगी। करना होता तब तक कर दी, लेकिन अगर घोषित करती भी है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत कमजोर लड़ेंगे। अब पिछली बार सपा बसपा का जो गठबंधन था भाई साहब, सपा बसपा के गठबंधन में बसपा का वोट बैंक तो है ही है। कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां 50 से 30 हजार के बीच में दलित मतदाता न हो। हल्का भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए, हालांकि उस बार भी सपा ही लड़ी थी। दलित मतदाता वोट दिए थे, जोश नहीं था। अभी तो माना जा सकता है 70-80 हजार वोट उनको दलितों का मिला था, और 70-80 हजार वोट अगर हट गया तो फिर 5 लाख पर आकर के सपा खड़ी हो जाती है। ये बहुत टेक्निकल मामला है। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि ललई यादव का पलड़ा भारी है, भारी लगता है, होना चाहिए। अगर है ललई लड़ेंगे तो दिलचस्प होगा चुनाव। अच्छा। लकी अथवा लाल बहादुर के लड़ने पर उतना दिलचस्प नहीं होगा जितना दिलचस्प संघर्षमय होगा ललई के लड़ने पर। ललई अगर लड़ते हैं तो धनंजय का भी अंदर खाने सपोर्ट मिल जाएगा। निश्चित निश्चित निश्चित, वो तो दोनों मित्र हैं भाई, कहने में कोई गुरेज नहीं है, दोनों आपस में मित्र है। क्योंकि आप समझ लीजिए जिला पंचायत के चुनाव में ललई ने धनंजय को सपोर्ट किया, ठीक, और 42 सदस्य थे जिला पंचायत सदस्य सपा के, 12 सपा के साथ गए, 30 जो है चले गए ललई उनके धनंजय को। यह कर्ज तो उतारना पड़ेगा, और यह कीमत ललई ने चुकाई, और इसकी वजह से ललई अपने नेतृत्व की निगाह में थोड़ा कमजोर भी हो गए थे। तो निश्चित रूप से यह कर्ज धनंजय उतारेंगे, हर हाल में उतार देंगे।